हेलो दोस्त, प्रणाम। रेनू चौधरी ऑफिशियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्त, एक बार फिर मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आपके घर में नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं और लोगों के घर में मोबाइल भी हैं। तो दोनों का कनेक्शन क्या है आप जान गए ही होंगे हम क्या बताने वाले हैं। तो उन माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है और उन गार्जियन से मेरा निवेदन हाथ जोड़ के कि आप अपने बच्चों को मोबाइल कम से कम दीजिए, क्योंकि आपके बच्चों को मोबाइल का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो हमको लगता है निगेटिव ज़्यादा होता है और पॉजिटिव पॉजिटिव कम होता है। तो दोस्त, मैं एक बार फिर अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं कुछ आपको संदेश देना चाहती हूँ। तो दोस्त, अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखना, क्यों रखना है, क्योंकि आपके बच्चों को कहीं ना कहीं वो बुरा प्रभाव डाल रहा है। तो सबसे पहली बात है कि नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, तो हमारे बच्चों के शरीर पर या जो तंत्रिका तंत्र है उन पे कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव डालता है मोबाइल। क्योंकि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं जैसे मोबाइल पा जा रहा वो सिकुड़ करके कहीं बिस्तर पे, सोफे पे, घर के कोने में वो सिकुड़ के 2-2 घंटा, 4-4 घंटा वो बैठा रह जा रहा है। तो नन्हा सा बच्चा है, वो चलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, भागता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात तो आपको बता दें, जो आप अपने बच्चों को आहार के रूप में देते हैं खाने के लिए, तो कहीं न कहीं जब बच्चा खाना खा लेता है, दौड़ता नहीं है, भागता नहीं है, तो उसके शरीर में वो जो आहार है वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। और जब सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो आप जानते होंगे कि पेट में कहीं न कहीं उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, पेट में दर्द होना, गैस बनना, बार बार लैट्रिन जाना, ये सारी प्रक्रियाएं बच्चों में होती रहती हैं। तो आप देखते होंगे कि बच्चों को मोबाइल से आप दूर रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मोबाइल लेकर बैठने ना दीजिए दोस्त। और दूसरी बात मैं एक बार बता दूँ कि एडिक्शन, जिसको हम लत कहते हैं, किसी चीज़ का लत लग जाना। तो आप देखते होंगे दोस्त कि हमारे घरों में बच्चों को मोबाइल की लत सी लग गई है ना। तो आप देखते होंगे छोटा बच्चा है तो जैसे कहेंगे खाना खा लीजिए या पानी पी लो, तो कहेगा नहीं मोबाइल चाहिए। तो उनको कहीं ना कहीं बच्चों को लत सी लग गई है। नहाना है, मम्मा मोबाइल दोगी तभी नहाएंगे। कपड़ा पहनेंगे, नहीं मम्मा मोबाइल दोगी तभी कपड़ा पहनेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों में मोबाइल की लत सी लग गई है। तो आप दोस्त जानते होंगे कि जिस चीज़ का लत लग जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका बुरा प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो तीसरी बात मैं बता दूं, मानसिक विकास, जो आपके बच्चों का मानसिक विकास होता है वो मोबाइल के बार बार प्रयोग से उनका कहीं ना कहीं मानसिक विकास जो है वो सिकुड़ के रह जा रहा है। क्योंकि उनका जो विकास का क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। और हम क्या करते हैं, हम मोबाइल दे देते हैं। तो बच्चों को जैसे जैसे लगता है कि मोबाइल में ये हो रहा, हम ऐसे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, मोबाइल में ऐसा होता है हम ऐसे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो सिकुड़ाव है, वो मानसिक विकास का सिकुड़ाव बहुत ही संकुचित हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको बता दें कि आप अपने बच्चों को जब मोबाइल देते हैं तो घर में कोई आ गया, गेस्ट आ गया, तो उसे कोई मतलब नहीं है। वो जैसे लगता है जानता ही नहीं है। उसे ना उनसे बात करेगा, ना उनका पैर छुएगा, ना उनके पास जाएगा। अगर कोई बोल भी दिया बेटा क्या कर रहे हो, ठीक है, बस इतना कह के बच्चा रह जाता है। तो उनका जो मानसिक विकास होता है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस कारण से मोबाइल अपने बच्चों को दूर रखिए, कम से कम दीजिए। चौथी बात क्या है, अनिद्रा का शिकार। बच्चा क्या है, अनिद्रा का शिकार हो जा रहा है, क्योंकि दिन भर मोबाइल देख रहा है। रात में भी आप मोबाइल बिस्तर पे रख के सोते हैं, बच्चा रात में भी मोबाइल देख रहा है।
तो कहीं न कहीं अनिद्रा का शिकार हो जा रहा है, उसके सर में दर्द हो जा रहा है, नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो उसके अंदर चिड़चिड़ा-सा हो जा रहा है। तो ये सारी बातें आप ध्यान दीजिए कि आप अपने बच्चों को मोबाइल कम से कम दीजिए, जिससे बच्चा आपका भरपूर नींद ले सके। और चौथी बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बात बताने जा रही हूँ आपको कि आजकल के नन्हे-नन्हे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है। आँख का प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से हो रहा है। चश्मा क्यों? ये मोबाइल ये मोबाइल ही एक कारण है बच्चों के आँख में चश्मा लगना। क्योंकि मोबाइल में जो आप देखते होंगे फ्लैश लाइट वगैरह होते हैं, वो बच्चा बहुत तेज़ कर लेता, फुल कर लेता और उसको देखता रहता है। तो फिर उसका कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट आँखों पे पड़ता है। तो आँखों से पानी गिरना, सर में दर्द होना, पुतलियाँ थोड़ा तिरछी होना जिसको हम भेगापन कहते हैं, आँख में सूजन आना, ये सारी जो नेगेटिव प्रभाव है ये हमारे बच्चों के आँख पे पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल कम दीजिए, उनके शरीर का जो नेगेटिव प्रभाव है वो ना होने पाए, ये हम और आप चाहेंगे तो रोक सकते हैं। तो दोस्त, आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और मैं आपसे एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को मोबाइल कम से कम दीजिए और बच्चों का अपने ख्याल रखिए, क्योंकि आपके वो भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, धरोहर हैं। तो अगर हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा तो आप भी कहीं न कहीं खुश होंगे और उसका समाज पे एक अच्छा संदेश होगा, एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल दीजिए, मगर कम से कम दीजिए। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा है, फिर मैं अगले ब्लॉग में आपको बताना चाहूँगी कि मोबाइल दूसरे पार्ट बनाऊँगी तो उसमें बताऊँगी कि उसका पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ता। अभी तक तो ये नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव प्रभाव के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो दोस्त, अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, प्लीज़ दोस्त ज़रूर करिएगा। मैं आपसे बहुत उम्मीद करती हूँ। और दोस्त, थैंक यू।